गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज से हमारी पोस्ट मिड टर्म स्टार्ट हो रही है और हिंदी में हमारा जो पोस्ट मिड टर्म का चैप्टर है वो है चैप्टर 11 शेर पर सवा शेर। तो आइए इस कहानी के बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो कहानी इस प्रकार से है बच्चों। ये कहानी उज्जैनी के एक विद्वान की है जिनका नाम मूलदेव था। उन्हें अपनी बुद्धि व विद्या का बहुत घमंड था। मूलदेव की पत्नी प्रेमा भी एक बुद्धिमती स्त्री थी। इन दोनों का 2 साल का एक पुत्र भी था जिसका नाम था आनंद। एक बार किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। यानी जो विद्वान था उज्जैनी का क्या नाम था उनका नाम था मूलदेव और मूलदेव की पत्नी कौन थी? प्रेमा। तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। क्रोध में आकर मूलदेव ने यह कहकर घर छोड़ दिया कि मैं कभी नहीं आऊँगा। उनकी पत्नी ने कहा, आपका बेटा ही बड़ा होकर आपको लाएगा। समय बीतता गया। आनंद 12 वर्ष का हो चुका था। वह भी अपने माता पिता की तरह ज्ञानी व समझदार था। प्रेमा ने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर ज्ञात कर लिया था कि मूलदेव उज्जैनी में ही है। प्रेमा अपने पुत्र को सारी बातें बताकर मूलदेव का एक तेल चित्र देती है। कुछ दिनों के बाद आनंद को मूलदेव एक सराय में मिल जाता है और अपना परिचय देते हुए घर चलने का अनुरोध करता है। मूलदेव को इतना प्रतिभावान बालक आज तक नहीं मिला था। मूलदेव आनंद की परीक्षा लेते हैं। आनंद सभी परीक्षा में सफल हो जाता है। तब आनंद भी अपने पिता से एक प्रश्न करता है, लेकिन मूलदेव उसका जवाब नहीं दे सके। वह पुत्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आनंद को गले से लगा लिया। पिता से गले मिलकर आनंद की आंखें भर आती हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं। पदचाप सुनकर प्रेमा बाहर आती है। पति व पुत्र को एक साथ देखकर खुशी से उसकी आंखें छलक जाती हैं। तो बच्चों, आपको ये बुक अपनी बुक में से ये स्टोरी 2 टाइम्स रीड करनी है और इसका बुक वर्क भी फिल करना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।